हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बोले थे प्रीवियस क्लास में कि जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन को समझिए कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन के है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जगह आता है। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन समझिए, उसके बाद इसका फिर डिटेल बताएंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। हम क्या बताएं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, यानी नाउन के जगह को लेता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। या दूसरा डिफिनेशन इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी कि नाउन के जगह को लेता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा कि कैसे नाउन के जगह को ले रहा है, उसके स्थान पे कैसे आ रहा है, नाउन के बदले कैसे प्रयुक्त हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम इज माई फ्रेंड। फिर लिखते हैं राम रीड्स इन माई क्लास, जो कि मेरे क्लास में पढ़ते हैं। माई क्लास। फिर लिखते हैं राम इज एब्सेंट टुडे, राम आज प्रेजेंट नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज, क्यों एब्सेंट है? बिकॉज राम इज इल। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या बताने जा रहे हैं? प्रोनाउन कि नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। हम क्या लिखे यहाँ पे? एग्जाम्पल दिए हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम रीड्स इन माई क्लास, राम मेरे वर्ग में, मेरे क्लास में पढ़ते हैं। राम इज एब्सेंट, राम क्या है? प्रेजेंट नहीं है। टुडे, आज मतलब कि राम अनुपस्थित है। बिकॉज, राम क्यों है? बीमार है, इसलिए वह उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे गौर से देखिए आप, यहाँ भी राम है। राम मेरा क्या है? एक नाउन है। फिर यहाँ भी राम, यहाँ भी राम। क्या ये राम जो है बार बार रिपीट हो रहा है? इस सेंटेंस को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। यानी बार बार क्या आ रहा है? रिपीट हो रहा है नाउन को। नाउन को रिपीटेशन से रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि नाउन को बार बार रिपीट ना हो, रिपीटेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको? यहाँ देखिए, ये तो मेरा सेंटेंस सही है कि राम के बारे में बोल रहा है, तो इसको क्या किए? राम इज माई फ्रेंड। चलिए, बहुत अच्छा है कि राम मेरा दोस्त है। अब यहाँ देखिए राम, फिर यहाँ तो ये जो राम है इसके बदले में हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन।
एक यूज कर रहे हैं ही मेरा क्या है, एक प्रोनाउन है। जहां राम लिखा हुआ है उसके जगह हम एक प्रोनाउन वर्ड यूज किए हैं जिसका नाम दिए ही रीड्स इन माई क्लास। फिर यहां आइए, फिर यहां राम आया, राम के बदले फिर हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, ही इज एब्सेंट टूडे बिकॉज। फिर यहां मेरा आया राम, इस राम के बदले हम फिर क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो प्रोनाउन का यूज किए, क्या लिखें, ही इज इल। अब इस सेंटेंस को पढ़िए कितना अच्छा लगेगा। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरे वर्ग में पढ़ता है। ही इज एब्सेंट टूडे, वह आज उपस्थित नहीं है। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। देखिए क्या किए हम, जहां जहां मेरा नाउन था, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज किए, प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद हम फिर बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दोनों सेम ही है। आई होप इसको हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप ले चुके होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या बोले, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप बता रहे हैं, तो प्रोनाउन के 10 टाइप्स हम बताते हैं। चलिए, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकेंड पॉइंट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन डायरेक्ट लिख दिए, पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक। फोर्थ है मेरा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोला जाता है बलदायक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोला जाता है संकेतवाचक। सिक्स्थ में हो गया मेरा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोला जाता है अनिश्चितवाचक। सेवंथ में हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं व्यष्टि। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जिसको बोला जाता है परस्पर बोधक। सर्वनाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक जिसको हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक।
लास्ट में है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको प्रश्नवाचक बोला जाता है, प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में बताएं, प्रोनाउन का डिफिनेशन दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उसके बाद आए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट हो गया पर्सनल प्रोनाउन जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सेकेंड पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक। थर्ड हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। फिफ्थ हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक। सिक्स्थ हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। सेवंथ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। 8 हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम। 9 हो गया रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक सर्वनाम। 10 हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से सबको डील करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे हम बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। कि पर्सनल प्रोनाउन हम किसको बोलेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, जैसे आई, बी, यू, दे, इट को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। आई, वी, दे, यू, ईटीसी सबको क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। कहता है आई, वी, यू, ही, शी, इट and they are called personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलेंगे, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक। अब इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको केस वाइज थोड़ा सा समझिए कि वे क्या होता है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा। जिसको हम कह सकते हैं चेंजेज ऑफ केस वाइज। चेंजेज ऑफ केस वाइज मतलब कि केस के अनुसार किस तरह से ये चेंज करेगा। तो सबसे पहले इधर हम लिखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें दो पॉजेसिव केस को भी दो पार्ट डिवाइड में किया गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हम क्या बताएं, चेंजेज ऑफ केस वाइज। केस वाइज या किस तरह से चेंज करेगा। एक कॉलम बनाए नॉमिनेटिव केस, दूसरा कॉलम बनाए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो टाइप, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। और थर्ड में लिखें ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका देखिए
नॉमिनेटिव केस में है मेरा आई, वी, यू, he, से, इट। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये मेरा किस में है? नॉमिनेटिव केस। अब इसका देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो माई, बी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, उसी तरह दे का देयर। ये क्या हो गया मेरा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन हमको लिखना है तो क्या होगा? माइन। उसी तरह से वी का लिखना है आवर्स। उसी तरह यू का लिखना है, यू का पॉजेसिव लिखना है प्रोनाउन योर्स। ही का लिखना है ही का हिज। उसी तरह सी का लिखना है हर्स। उसी तरह इट का लिखना है, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे का लिखना है पॉजेसिव प्रोनाउन तो देयर्स। ये तो हम बताएं नॉमिनेटिव केस। पॉजेसिव केस में दो टाइप, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का क्या लिखना है ऑब्जेक्टिव केस? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। उसी तरह बी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है अस। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में। उसी तरह ही का हिम। उसी तरह सी का हर। इट का इट ही रह जाता है। उसी तरह दे का देम। अब इसको बारी बारी से आप थोड़ा समझ लीजिए। हम क्या बताएं? चेंजेज ऑफ केस वाइज, यानी केस वाइज से किस तरह से ये चेंज होगा। तो सबसे पहले एक कॉलम बनाए ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, सेकेंड कॉलम बनाए पॉजेसिव केस, थर्ड कॉलम बनाए ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस में आई को आई लिखा हुआ है तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो माई हो जाएगा। उसी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो माइन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। अब चलते हैं वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स और ऑब्जेक्टिव केस हो गया यू। उसी तरह ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसी तरह से सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव केस हर। उसी तरह से इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है, क्रॉस कर दिए और ऑब्जेक्टिव केस हो गया मेरा इट। उसी तरह से दे का लिखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव तो देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है तो देयर्स और ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो देम। आज तो यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।